अब देखिए चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, पहले इसको फाइंड कर लीजिए, तभी आपको यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल बनाने में आसानी पड़ेगा। देखिए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल मीन्स कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर फाइंड करना हो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे बोलिए? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको फाइंड करना है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96,483 आता है, लेकिन इसको एवरेज करके 96,500 कूलम मान लिया जाता है। तो यही हो गया चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 96,500 कूलम, और इतना इक्वल टू 1 फैराड होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराड होता है। बस इतना ही याद रखिए और देखिए कैसे न्यूमेरिकल बनता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.12 से लेकर के 3.16 तक, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारा न्यूमेरिकल आपको सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। और फैराडे लॉ का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, अगर आप फैराडे लॉ नहीं याद है तो यूनिटरी मेथड से बनाइए, सिंपल ही बनेगा। 3.12 क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। फर्स्ट है 1 मोल Al3+2A, Al3+ से Al बनाना है, उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन है आपका। Al3+ से Al बनाना है, खुद बना लीजिए। Al3+ से Al बताइए कैसे बनेगा? Al3+ से Al बनाना है, यहाँ 3+ है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो आप जानते हैं जिधर जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। 3+ अधिक है तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। अब इसका 1 मोल है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए देख लीजिए, 3 मोल। इसके पहले कुछ नहीं यानी 1 मोल, इसके पहले 3 है यानी 3 मोल। तो 1 मोल Al3+ के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 96,500 कूलम, तो 3 मोल का नहीं कर लीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3 इंटू 96,500 कूलम। डायरेक्ट लिख दीजिए चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर लिख दीजिएगा। तो हो जाएगा 289500 कूलम। इसी तरह से अगर मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 1 मोल Cu2+ से बनाना है Cu, 1 मोल Cu2+ से Cu अपने से बना लीजिएगा या हम बताएं, ट्राई कीजिए। Cu2+ से क्या बनाना है? Cu, बोलिए क्या करें? 2+ यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, जिधर प्लस अधिक होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल? 2 मोल। 1 मोल के लिए पूछ रहा है ना,
तो 1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए 2 मोल, यानी 2 into 96,500 कूलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 1,93,000 कूलम। इसी तरह से इसी का थर्ड क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लीजिए तो थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 मोल MnO4 माइनस 2 Mn। अब इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका फाइंड कर लीजिए, चार्ज इसका फाइंड कर लीजिए, तब Mn बनाइए। यहाँ पे देखिए चार्ज दिया हुआ था Al3+, तो आप आसानी से इसको बैलेंस करके बना लीजिए। यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो चार्ज पता कर लीजिए MnO4 माइनस में Mn का चार्ज, जिसका चार्ज फाइंड करना होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है, उसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का चार्ज आपको पहले से याद होना चाहिए -2 होता है। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। अब इसको ऐड कर देते हैं, x - 8 इक्वल टू -1। जो चार्ज पहले से रहता है वही इक्वल लिखते हैं। अगर पहले से कुछ नहीं होता तो यहाँ 0 लिखते, पहले से -1 है तो यहाँ पे लिख दिए -1। x इक्वल टू -1 प्लस 8 यानी +7, यानी Mn के ऊपर कितना चार्ज है +7, और उससे बनाना क्या है Mn। अब तो बना लीजिए Al3+ से Al बना लिए तो Mn 7+ है Mn2+। क्वेश्चन में Mn2+ है, MnO4 माइनस से Mn2+ बनाना है, तो Mn7+ से Mn2+ नहीं बना लीजिएगा। 7+ है इधर 2+ है, तो कितना प्लस अधिक है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। इसका 1 मोल, इसका कितना मोल 5 मोल, लिख दीजिए डायरेक्ट। चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 into 1 मोल का 96,500 96,500 कूलम होता है, तो 5 मोल का 5 into 96,500 कूलम मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर मिल जाएगा। इसका ही सेकेंड मेथड बताते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड MnO4 माइनस से Mn2+ बनाना है। आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन बैलेंस करने सीखे होंगे। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है उधर उतना H2O ऐड कर दिया जाता है, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है उधर उतना H2O जोड़ देते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन है 4, इधर एक भी नहीं है, तो इधर 4 H2O जोड़ दीजिए। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उधर उतना H+ जोड़ दिया जाता है। इधर हाइड्रोजन देखिए 4 × 8, इधर एक भी नहीं, 8 हाइड्रोजन कम है, इधर 8 H+ जोड़ दीजिए। अब जिधर प्लस अधिक है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। प्लस देखिए 8 प्लस और 1 माइनस, इसके ऊपर कुछ नहीं है, देखिए पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, 1 माइनस है। 8 प्लस है, देखिए 8 प्लस और 1 माइनस, तो बच गया 7+। और इधर देखिए 2+ है और कुछ नहीं, इधर है 7+ और उधर है 2+। इधर कितना प्लस अधिक है 5, तो 5 जोड़ दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका 1 मोल, तो इलेक्ट्रॉन का कितना मोल 5 मोल, डायरेक्ट लिख दीजिए। चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 × 96,500 कूलम मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर दे दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल तरीके से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हो तो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3.13, उसी के जैसा है। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। फर्स्ट है 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 एंड सेकेंड है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो सबसे पहले तो आपको इसको डिकम्पोज करने आना चाहिए, डिसोसिएट करने आना चाहिए। CaCl2 डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स एक टॉपिक पढ़ाए हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक में देख लीजिएगा कि कौन किसमें ब्रेक करता है, कौन से आयन में ब्रेक करता है। इसके अलावा एक पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें लिखवाए हैं कि किस तरह से हम लोग आयोनाइजेशन का रिएक्शन लिखते हैं। तो वो सारा वीडियो आप देख करके सीख लीजिएगा कि इसके टूटने का रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो CaCl2 टूटता है, देता है Ca2+ और 2Cl-। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए ये क्या में टूटता है, तभी आप इससे आगे समझ पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे आगे समझना है। Ca2+ से हम लोग को बनाना है क्या चीज, क्वेश्चन देखिए, Ca प्रोड्यूस करना है। Ca2+ से Ca बनाना है, बताइए कैसे बनेगा, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 2 प्लस है, यहाँ 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब कैल्शियम अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो चार्ज कितना मोल चाहिए? 2 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराड, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फेराड। 2 फेराड से 1 मोल कैल्शियम, और कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए 2 फेराड, 40 ग्राम 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्स 2 फेराड चार्ज। तो 1 ग्राम 2/40 फेराड, तो 20 ग्राम, देखिए यूनिटरी मेथड से 40 ग्राम के लिए 2 फेराड, तो 1 ग्राम के लिए 2/40 फेराड, तो 20 ग्राम के लिए 2/40 इंटू 20 फेराड। देखिए 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 फेराड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से कितना अच्छे समझ में आ गया। इसको भी आप इस तरह से बनाइए। सबसे पहले क्या करें बोलिए, Al2O3 के डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखेंगे। Al2O3 टूटता है, देता है 2Al3+ और 3O2-। Al बनाना है, किसे बनेगा? Al3+ से आपको बनाना है Al। कैसे बनाइएगा? 3+ है, यहाँ 0 है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अगर इसका 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन कितना मोल? 3 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराड, फेराड में लिखना है इसलिए हम फेराड लिख सकते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराड, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 फेराड। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास हो गया 27 ग्राम। अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 फेराड चार्ज, 3 फेराड चार्ज। Then 1 gram required 3/27 farad charge. Then 40 ग्राम, अगर 27 ग्राम के लिए 3 फेराड चाहिए तो 1 ग्राम के लिए 3/27 और 40 ग्राम के लिए 3/27 इंटू 40। देखिए 9 टाइम में कट जाएगा और 9 से 40 को डिवाइड कीजिएगा तो 4.4 फेराड आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट है 1 मोल H2O2 और सेकेंड है 1 मोल FeO to Fe2O3। आप एक क्वेश्चन देखे होंगे 3.12 का थर्ड, जिसका सेकेंड मेथड बताया था।
सेकेंड मेथड में हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन को बैलेंस किए थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके बनाए थे। इस क्वेश्चन को बनाने में वो मेथड सबसे आपको आसान लगेगा। देखिए H2O से O2 बनाना है, पहले लिख लीजिए रिएक्शन H2O से O2। अब वो मेथड कहता है जिधर जितना ऑक्सीजन कम हो उधर उतना H2O जोड़ देते हैं। इधर देखिए आपके पास 2 ऑक्सीजन है, इधर आपके पास 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कम है तो एक H2O जोड़ दीजिए। एक H2O जोड़ने का मतलब H2O कितना हो जाएगा, 2H2O। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उधर उतना H+ जोड़ देते हैं। इधर हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4 और इधर 1 भी नहीं है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए H+। जिधर जितना हाइड्रोजन कम है उधर उतना H+ जोड़ देते हैं। इधर 4 हाइड्रोजन कम है 4 H+ जोड़ दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इधर 4+ है, इधर कुछ नहीं है यानी 0। जिधर जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 4+ अधिक है 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब इसका 2 मोल तो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 4 मोल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मोल। तो जब इसका 1 मोल, इसका 2 मोल तो इसका 4 मोल, इसका 1 मोल तो इसका 4/2 यानी कि 2 मोल। 2 मोल यानी 2 × 96,500 कूलम। तो डायरेक्ट हो गया चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 × 96,500 यानी 1,93,000 कूलम। आंसर हो गया। वही आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3.12 का थर्ड के बाद ये फोर्थ है, उसी टाइप का एकदम सेम। वही तरह से मान लीजिए ये 5 है, FeO से Fe2O3 बनाना है। FeO से Fe2O3 बोलिए क्या करें। सबसे पहले मेन एटम को बैलेंस करते हैं। मेन एटम देखिए Fe यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे Fe कितना है 1 तो 2 लगा लीजिए। 2Fe इधर भी 2Fe उधर भी। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है उतना H2O जोड़ते हैं। इधर देखिए 3 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन कम है तो एक H2O जोड़ दीजिए। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उतना H+ जोड़ते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 H+ जोड़ दीजिए। अब आयन 2+ है, इधर 0 है। जिधर प्लस अधिक होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। 2+ अधिक है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब इसका 2 मोल तो चार्ज भी 2 मोल। 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। 2 मोल तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 किलो। डायरेक्ट लिख दीजिए चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 96,500 कूलम। ऐसे भी दिख रहा है देखिए FeO जो है इसका मतलब Fe के ऊपर 2+ चार्ज है और Fe2O3 का मतलब Fe के ऊपर 3+ है। Fe2 + Fe3+ बनाना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम। तो ऐसे डायरेक्ट देख करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतना मत कीजिएगा, ये आसान पड़ेगा आपके लिए। इस मेथड से चलिए। तो ये दोनों भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.15। A solution of NiNO3 nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere। जो अभी बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिए और उसमें करंट पास किए हैं 5 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो इसमें देखिए चार्ज निकाल लीजिए Q = IT से, यानी चार्ज दिया हुआ है और मास निकालना है। बाकी में पहले मास दिया था, चार्ज निकालना था, इसमें चार्ज दिया है, मास निकालना है। सबसे पहले तो चार्ज देख लीजिए I, करंट को I से दिखाते हैं 5 एम्पीयर, टाइम 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 20 × 60
1200 सेकेंड हो जाएगा, 1200 सेकेंड। Q इक्वल टू IT यानी 5 इंटू 1200, ये आपका हो जाएगा 6000 कूलम। अब चार्ज तो मालूम हो गया 6000 कूलम। अब आप NiNO3 का हॉल टू इसके डिसोसिएशन का रिएक्शन लिख लीजिए ताकि पता चल सके निकल पर कितना चार्ज है। ये टूटेगा तो देगा Na2 प्लस और 2NO3 माइनस। डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखने पहले सिखाया है, देख लीजिएगा। Na2 प्लस हम लोग को बनाना क्या है, निकेल। हम लोग को निकेल बनाना है, तो निकेल किससे बनेगा, Na2 प्लस से। Na2 प्लस से निकेल बनेगा कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, निकेल बन जाएगा। निकेल बनाना है, इसका 1 मोल बनाना है तो आपको चार्ज चाहिए 2 मोल का चार्ज, 2 इंटू 96,500 कूलम। और निकेल का मोलर मास होता है 58.6, तो ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास हो गया 58.6 ग्राम। मोलर मास याद रखिएगा। तो 58 ग्राम, 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट 58.6 ग्राम। देन 1 कूलम 58.6 by 2 into 96,500 ग्राम निकल। देन हम लोग के पास कितना कूलम चार्ज है, 6000 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, 58.6 by 2 into 96,500 into 6000 ग्राम। कैलकुलेट कीजिएगा, 1.82 ग्राम आ जाएगा, इतना निकल जमा हुआ। तो ये लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3.15 है। पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.16। 3 electrolytic cell ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series and a steady current of 1.5 ampere was passed till 1.45 gram of silver was deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of zinc and copper are deposited at cathode? 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ए बी और सी। ए में क्या चीज सॉल्यूशन है, ZnSO4, बी में AgNO3 और सी में CuSO4। तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके उनसे करंट पास किया गया, सेम करंट पास किया गया। 1.5 एम्पीयर का करंट पास किया गया। कितने देर तक पास किया गया, ये क्वेश्चन निकालना है। 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ, टाइम निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद क्वेश्चन में है कितना जिंक और कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो सबसे पहले तो आप करंट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो उसके लिए चार्ज चाहिए, क्योंकि Q इक्वल टू IT का फॉर्मूला होता है। अगर T दिया हुआ है, T नहीं दिया हुआ है, I दिया हुआ है, Q मालूम रहेगा तो Q इक्वल टू IT के फॉर्मूला से T निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए एक मास दिया हुआ है 1.45 ग्राम, सिल्वर का मास दिया हुआ है। तो सिल्वर किससे बना हुआ है, AgNO3 से। AgNO3 टूटता है, देता है Ag प्लस और NO3 माइनस। अब Ag प्लस जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है, Ag प्लस से ही ना Ag बना होगा। इसका 1 मोल, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल। देखिए यहां से चार्ज मिल जाएगा हमको, जैसा अभी पहले क्वेश्चन में आते हैं। इसका 1 मोल के लिए 1 मोल चार्ज चाहिए, तो इसका 1 मोल का इसका मोलर मास होता है 107.8,
यानी 107.8 ग्राम के लिए 1 मोल का चार्ज का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम। 107.8 ग्राम के लिए 96,500 कूलम चाहिए। 107.8 ग्राम सिल्वर was deposited by 96,500 coulomb charge. Then 1 gram deposited by 96,500 by 107.8 coulomb charge. Then 1.45 gram silver was deposited by 96,500 by 107.8 into 1.45 coulomb। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा IT। तो T निकालना है, T इक्वल टू होता है Q बाई I। Q आपका आ चुका है 1298 कूलम और I देखिए करंट इसमें दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। कितना सेकेंड आएगा, सेकेंड ऐसा यूनिट में आता है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 865.3 इतना सेकेंड आ जाएगा 865.3 सेकेंड। अगर इसको चाहे तो मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। 865.3 बाई 60 मिनट ये आ जाएगा आपका 14.4 मिनट। कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम तो निकाल लिए। हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, यहाँ पे हम लोग पहुंचे। अब हम लोग को निकालना है मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट करेंट। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है ये तो आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें 1298 कूलम, 1298 कूलम से कितना जिंक और कितना कॉपर जमा हुआ, क्योंकि सेम चार्ज सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पास हुआ है। तो सभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से जैसे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर मिला है, उसी तरह से ZnSO4 के सॉल्यूशन से हम लोग को Zn मिलेगा और CuSO4 के सॉल्यूशन से हम लोग को Cu मिलेगा। तो कितना Zn मिला और कितना Cu मिला, चार्ज नहीं लेना है 1298 किलो। इसको नोट कीजिए, फिर वो दोनों इसी में बताते हैं। अब देखिए ZnSO4 से Zn बनाना है। ZnSO4 के डिसोसिएशन का रिएक्शन लिख लीजिए। बार बार देखिए डिसोसिएशन के रिएक्शन का जरूरत पड़ रहा है तो आप एक बार वो देख लीजिएगा पार्ट, जिसमें मैं बताया हुआ है कि मेथड टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड मेथड टू राइट इक्वेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है। ZnSO4 टूटेगा Zn2+ और SO4 टूटेगा। अब Zn2+ से ही तो Zn बना होगा ना। Zn2+ से Zn बनाना है, कितना इलेक्ट्रॉन जुड़िएगा बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन का 2 मोल। 1 मोल जिंक का मोलर मास होता है 65.3 ग्राम के लिए 2 into 96,500 कूलम। अब 2 into 96,500 यानी ले लेते हैं 1,93,000 कूलम। 1,93,000 कूलम चार्ज डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट 63.5 ग्राम जिंक। देन 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 बाई 96,500 ग्राम जिंक
1,93,000 ग्राम जिंक, 1,93,000 ग्राम जिंक। तो हम लोग के पास कितना कूलम था, अभी बताया था आपको 1298 कूलम था। तो 1298 कूलम से 63.5 इंटू 1298 बाई 1,93,000 ग्राम, इसको सोल्व कीजिएगा तो लगभग 0.44 ग्राम आएगा, 0.44 ग्राम जिंक। इसी तरह से CuSO4 से Cu बना लीजिए, ये अपने से बनाइए, ज्यादा समझ में आएगा। CuSO4 देगा तो क्या देगा बोलिए, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, Zn2 प्लस से Zn बना तो Cu2 प्लस से क्या बनेगा Cu, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा 2, इसका 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन का 2 मोल, 2 मोल यानी 2 इंटू 96,500 कूलम, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी 1,93,000 कूलम हो जाएगा। और कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 यानी 63.5 ग्राम। सिंपल, इसी मेथड से चलिए 1,93,000 कूलम चार्ज डिपॉजिट 63.5 gram copper, then 1 coulomb will deposit 63.5 by 1,93,000 gram copper, then 1298 coulomb, same charge है तीनों में, 1298 coulomb charge will deposit 63.5 into 1298 by 1,93,000 ग्राम, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.42 ग्राम कॉपर। ये भी आंसर हो गया, वो भी आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा 65.3 ग्राम है जिंक का एटॉमिक मास 65.3, वो मिस्टेक से वो वाला यहाँ पे आ गया, 65.3 लीजिएगा, 65.3 नोट करते समय इसको ऐसे लिखिएगा 65.3 ग्राम। अब इसको